हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन 8 to 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 108 सेंटीमीटर देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है, एक प्रोटेक्टर है जो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ये पूरा डायामीटर भी और ये हाफ सर्कमफेरेंस भी। ठीक है, ये पूरा इसका पेरीमीटर हुआ, वो है 108 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डायामीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। तो हमें सिर्फ डायामीटर इसका फाइंड करना है। ठीक है, ये डायामीटर और हाफ सर्कमफेरेंस मिला के 108 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, तो हमें इसमें से डायामीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज इक्वल टू है 1/2 ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस का आधा है 1/2 ऑफ सर्कमफेरेंस और प्लस डायामीटर। ठीक है, यही है इसका पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। देन 1/2 इंटू सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, 2πr प्लस डायामीटर क्या होता है, 2r होता है, इज इक्वल टू है 108 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ सर्कमफेरेंस ये प्लस 2r मतलब ये डायामीटर, r का डबल 2r डायामीटर होता है, ये है 108 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो ये 2 कट गया तो बचा πr प्लस 2r इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r दोनों में है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है और ऐड हो रहा है, तो दोनों के टर्म में अगर r है तो हम r को कॉमन ले लेंगे, r और ये पाई और 2 ऐड हो जाएगा इनटू पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r इंटू हो जाएगा, पाई की वैल्यू है 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 14 फिर 22 में प्लस होगा तो हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36/7 इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो आएगा 36/7 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर। ठीक है, अब r इज इक्वल टू हो जाएगा 108, ये ऊपर जाएगा इंटू 7 बाई, और ये 36 मल्टीप्लाई के टर्म में है तो डिवाइड के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो 36 ये 3 टाइम जाएगा तो ये 108 कट जाएगा और 7 3 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो r हमें मिल गया 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना था 2r, डायामीटर निकालना था। ठीक है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। तो 2r होता है डायामीटर, देन डायामीटर इज इक्वल टू होता है 2r, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 21 हो जाएगा, क्योंकि r क्या है 21 है, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायामीटर मिल गया 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर्स 11 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक रोम्बस और एक सर्कल का पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ही होता है, रोम्बस कुछ ऐसा होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और इसका पेरीमीटर और एक सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है।
ठीक है। और इसका एक साइड जो है रोम्बस का 11 सेंटीमीटर है, तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि ये चारों साइड इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर इक्वल है इस सर्कल के, तो ये सर्कल का भी पेरीमीटर हो जाएगा या सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सर्कमफेरेंस से, सर्कल के सर्कमफेरेंस से फिर हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस ये आर है, ठीक है। साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू है 11 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होगा, देन ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, सारे साइड इक्वल है, ठीक है, तो 4 इंटू साइड होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। रोम्बस का पेरीमीटर मिल गया 44 सेंटीमीटर। वही पेरीमीटर इसका भी है, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर दोनों एक ही है। देन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस is equal to circumference of circle is equal to circumference of circle is equal to कितना है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें मिल गया सर्कल का सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सर्कल होगा, हमें रेडियस निकालना है। देन रेडियस ऑफ सर्कल होगा 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम आर निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 44, ये डिवाइड के टर्म में है, तो ये हो जाएगा इंटू 7 बाई, ये मल्टीप्लाई वाले नीचे 2 इंटू 22, ठीक है। तो 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, बचा 7, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कमफेरेंस हमने कहाँ से निकाला, रोम्बस से। हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड कर लिया और फिर सर्कल के सर्कमफेरेंस से हमने आर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आर है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, अ पीस ऑफ थिन वायर in the form of an equilateral triangle of side 8.8 decimeter is bent into a circle with no loss in wire. Find the diameter of the circle, ठीक है। एक थिन वायर है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो और उसका साइड है 8.8 डेसीमीटर, ठीक है। अब इसी वायर से फिर एक सर्कल बनाया गया, ठीक है। तो हमें सर्कल का डायामीटर पता करना है, ठीक है, सर्कल का डायामीटर निकालना है। तो ये दोनों सेम वायर से बनाए गए हैं, इसलिए दोनों का जो पेरीमीटर होगा या इसका जो पेरीमीटर होगा इसके सर्कमफेरेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों को सेम वायर से बनाया गया है, ठीक है। तो हम इसके साइड से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं जो इक्वल है सर्कल के पेरीमीटर के, और फिर इसके पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस से फिर हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि ये तीनों साइड इसमें इक्वल है, तो साइड को 3 टाइम कर देंगे, तो 3
इंटू एक साइड है 8.8 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26.4 डेसीमीटर। ठीक है, अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल गया जो इस सर्कल का भी सर्कमफ्रेंस होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू है पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस या ऑफ सर्कल SIR, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 26.4 डेसीमीटर। ठीक है, तो हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल गया। अब हमें डायमीटर निकालना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? नाउ पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, अगर हम डायमीटर के हिसाब से देखें, अगर हम रेडियस के हिसाब से देखते हैं तो 2πr होगा। ठीक है, अगर हम डायमीटर के हिसाब से लें तो πd होगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा πd। ठीक है, πd का मतलब 2r होता है, तो अगर हम रेडियस के हिसाब से लेते हैं तो 2πr होता है, तो ये πd हो गया। तो πd हमें पता है, सर्कमफेरेंस पता है हमें, पेरीमीटर πd इज इक्वल टू है 26.4 डेसीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है d। तो पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू डी इज इक्वल टू है 26.4 डेसीमीटर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू होगा 26.4, ये मल्टीप्लाई के टर्म में आ जाएगा, इंटू 7 और 22 जो है डिवाइड के टर्म में आ जाएगा। तो ये 22 से ये डिविजिबल है 22 और ये पॉइंट आ गया और 22 2 ज़ा 44, 1.2 हो गया इंटू 7। तो 1.2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.4 डेसीमीटर। ठीक है, तो 8.4 डेसीमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज़ 56 सेंटीमीटर। एक कार की ये व्हील है, ठीक है, पहिया है, जिसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 600 रोटेशन। अगर ये व्हील 600 टाइम रोटेट करती है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ठीक है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इसका जो सर्कमफेरेंस है, जितना होगा इसका एक सर्कमफेरेंस, उतना ही 1 रोटेशन में डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस तय करेगी? जिसका इसका सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 600 रोटेशन में कितना तय करेगी। तो सबसे पहले तो हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, जो डायामीटर से हम निकाल सकते हैं। तो डायामीटर ऑफ व्हील कितना है? डायामीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, देन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील होगा, देन सर्कम ऑफ व्हील होगा πd। ठीक है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, अगर डायमीटर के हिसाब देखें तो πd और रेडियस के हिसाब से 2πr होता है। तो सर्कमफेरेंस हो गया πd, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू डी का दिया हुआ है डायमीटर 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 8 जा 56 और फिर 8 को अगर 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सर्कमफेरेंस। ठीक है, व्हील का सर्कमफेरेंस। तो एक बार रोटेट करेगी तो 176 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस तय करेगी। सो इसलिए कार कवर डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, कार
cover distance in one rotation इज इक्वल टू है 176 सेंटीमीटर। ठीक है, वन रोटेशन में वो कितना दूरी तय करेगी? 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है 600 रोटेशन में, इसलिए कार कवर डिस्टेंस इन 600 रोटेशन इज इक्वल टू 176 इंटू 600। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,05,600 1,05,600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1056 मीटर इज इक्वल टू 1056 मीटर। इतनी दूरी वो तय करेगा 600 रोटेशन में। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 11 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।